गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ डी फार्मा ऑफिशियल चैनल में। तो आज हम बात करने वाले एंटीबायोटिक्स के अमीनो ग्लाइकोसाइड के टॉपिक के बारे में, जो है एंटीबायोटिक्स के बारे में, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। और उसके साथ साथ मैंने दो एंटीबायोटिक्स को चूज़ किया, एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरी है अमीकासिन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स के बारे में, उनके यूजेस और उनकी साइड एडवर्स इफेक्ट और ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड एक तरीके की एंटीबायोटिक है, और ये जो एंटीबायोटिक है वो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पेशली जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं उन पे वर्क करती है। तो अब ये काम कैसे करती है ये अमीनो ग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक है? इसकी जो मोस्टली यूज देखेंगे तो ट्यूबरकुलर्स में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, उसमें यूज की जाती है। और भी कई सारे पर्पस हैं, उन पर्पस को ये सॉल्व करती है, उन पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो वो अभी मैं फटाफट बताऊंगा स्ट्रेप्टोमाइसिन और अमीकासिन के बारे में, और फिर उससे पता लग जाएगा कि हमें ये कहाँ कहाँ यूज होती है और बेसिकली इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है ये काम कैसे करती है? ये बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया है, आप जानते हैं बैक्टीरिया जो है प्रोटीन ही जो है, आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है हमारी बॉडी की, वो प्रोटीन ही है। तो बैक्टीरिया में जो है प्रोटीन इनिबिशन कर देता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को जो है ये एंटीबायोटिक रोकती है। वो कैसे रोकती है? तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उससे वो ट्रांसपोर्ट करती है। और बैक्टीरिया में आप जैसे आपने छोटी क्लासेस में राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वहां पे जाके ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं, और इसके चलते होता क्या है, जो इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाता है। और दूसरा है कि सिंथेसिस भी होता है तो टॉक्सिक प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है, और इसके चलते जो बैक्टीरिया है वो उसकी किलिंग हो जाती है। तो ये बैक्टीरियोसाइडल जो है एंटीबायोटिक है। तो कैसे हुआ? दो चीजें हुई यहाँ पे। जो हमारा एमिनो ग्लाइकोसाइड है वो बैक्टीरिया के सेल प्लाज्मा जो होते हैं उसके अंदर जाके राइबोसोम है उससे बाइंड कर लेता है, और इसके चलते बैक्टीरिया की जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती तो उसको एनर्जी नहीं मिलती। और दूसरी चीज सिंथेसिस भी होती है तो टॉक्सिक जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, इसके चलते जो है बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जो है अमीनो ग्लाइकोसाइड प्रोटीन जो एंटीबायोटिक है वो काम करती है। बहुत सिंपल तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस जो है बैक्टीरिया की रोक देती है। और दूसरी चीज है, जो सिंथेसिस होता भी है तो टॉक्सिक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इसके चलते जो है बैक्टीरिया में टॉक्सिसिटी हो जाती है और वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसकी दो कैटेगरीज है, एक है सिस्टमैटिक अमीनो ग्लाइकोसाइड और एक है टॉपिकल। तो टॉपिकल में आपने नियोमाइसिन के बारे में काफी सुना होगा, जो है उसके ऑइंटमेंट आते हैं, पाउडर आते हैं। तो ये टॉपिकल है, सिस्टमैटिक इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक है, किडनी डैमेज कर सकती है। तो इस चलते जो है इसको टॉपिकली यूज किया जाता है। तो उससे जो है इसका यूजेज है। तो सिस्टमैटिक अमीनो ग्लाइकोसाइड में बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, कैनामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, फिर जो है अमीकासिन है, सिसोमिसिन है, नेटिलमिसिन है और पैरोमाइसिन है। तो इसमें जो फेमस जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और अमीकासिन। अमीकासिन के तो इंजेक्शन भी आते हैं अमीकासिन के नाम से। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, आपने अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखी है, उसकी रिजीम देखिए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, तो उसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम भी आपने सुना होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और अमीकासिन, दो मैंने जो पिक किए एंटीबायोटिक, उसके बारे में, उसके ब्रांड नेम, एडवर्स इफेक्ट क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और अमीकासिन के बारे में मैं लिखता हूं फटाफट, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके यूजेस के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो मैंने दोनों ड्रग लिख ली है, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक है अमीकासिन। दोनों बहुत फेमस है इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं। उससे पहले हम देखते हैं इसके टॉक्सिक इफेक्ट। जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है इसके कई सारे जो है टॉक्सिक इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हैं। जो इसमें से तीन प्रोमिनेंट हैं वो है ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। तो ऑटोटॉक्सिसिटी में कॉक्लियर डैमेज जैसी, मतलब जो है हमारी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो हमारी बात की जाए अमीनो ग्लाइकोसाइड के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट हैं। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड भी जो है इसी का एडवर्स इफेक्ट है। तो ये काफी
मतलब एक तरीके से बहुत ध्यान से इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारे जो है टॉक्सिक इफेक्ट जो है आ सकते हैं और इसके चलते जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें बहुत कभी भी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक है, अपने मन से तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर उस ड्रग को रिकमेंड कर रहा है, तभी हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। कई लोग जो है एंटीबायोटिक्स का जनरली यूज करने लगते हैं और इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम और रेजिस्टेंस जो हो जाता है उन एंटीबायोटिक्स का है। तो कभी भी जो है एंटीबायोटिक्स या किसी भी ड्रग को हमें बिल्कुल जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे, उसकी नीड ना हो, जब तक प्रिस्क्राइबर ने उसको रिकमेंड ना किया हो, तब तक हमें कोई भी ड्रग और स्पेशली एंटीबायोटिक का तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गए इसके टॉक्सिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के यूज़ के बारे में। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बेसिकली फर्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड है और इसके यूजेस की बात की जाए तो कई सारे यूजेस हैं। इसको यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। फिर पेरिंटोनाइटिस जो है एक तरीके की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में यूज किया जाता है। सेप्टोसीमिया की कंडीशन में और प्लेग के कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन को कंबाइन करके उसके कॉम्बिनेशन को हम प्लेग की कंडीशन में यूज करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो मेरे को एक ब्रांड नेम मिला है एम्बिस्टिन एस करके जो है इसका पाउडर आता है इंजेक्शन वायल्स के लिए। तो ये तो हो गया इसका एम्बिस्टाइन जो है इसका ब्रांड नेम हो गया। अब हम बात करते हैं एमिकासिन। एमिकासिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये इसके यूजेस की बात की जाए तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होते हैं उस कंडीशन में जो है एमिकासिन का यूज़ किया जाता है। फिर जो है ट्यूबरक्लोसिस में भी ये काफ़ी कारगर ड्रग है। और इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो जो सबसे फेमस इसका ब्रांड नेम मैंने देखा वो मिकासिन, और इसका मिकासिन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एमिसिन भी जो करके आती है और मिका जेट का जो है ये भी आती है 100, 250, 500 mg की डोजेज में। तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एमिकासिन के बारे में। तो अब स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसको प्रेगनेंसी के केस में भी नहीं रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में ये फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है और जो हीरिंग प्रॉब्लम हो सकती है जो न्यूबॉर्न है, तो उस केस में भी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम नहीं देते हैं। और प्रेगनेंसी के केस में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कई नहीं दिया जाता है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड के भी कई सारे साइड इफेक्ट हैं, तो इस एमिनोग्लाइकोसाइड को काफ़ी केयरफुली जो है इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और कोई भी एंटीबायोटिक हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए उसके रेजिस्टेंस से बचने के लिए, और उससे कई सारे टॉक्सिक इफेक्ट भी हैं। और उस चीज़ से बचने के लिए हमें हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन ही लेके मेडिसिन को खाना चाहिए। तो ये है एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में वीडियो। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और उसके साथ साथ आप डी फार्मा जो है वेबसाइट पर भी जरूर जाएँ, वहाँ पर मैंने कई सारी जो है फार्मा रिलेटेड क्विज को अपलोड किया, वहां पर जाकर क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को शेयर कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।